जहां पर मेरा एक परिवार तो वहां है और एक परिवार यहां है। जो मेरे बड़ों ने जो पगड़ी मुझे पहनाई, मैं चाहता हूं कि पगड़ी पहले उनके ऊपर सजे। बहुत खुशी है अपने परिवार में, अपने घर में आकर के। मेरे सबसे पहले सम्मानित मेरे पदाधिकारी जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी में मुझे सम्मान दिया। पिछले 4-4.5 साल से इस पार्टी में हूं और एक साधारण परिवार से निकल के सबसे पहले विधानसभा सोना का उपाध्यक्ष, फिर जिला का उपाध्यक्ष और पिछले 2 साल से गुड़गांव का जनरल बॉडी में जिलाध्यक्ष हूं। लगातार चलते रहे साहब। जब बात आई कि गुड़गांव में हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव होने, तो आदरणीय बहन जी ने पैगाम भेजा हरियाणा के जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी, केंद्र के प्रभारी हैं, कि आप हरियाणा में जाइए और वहां से कैंडिडेट देने का काम करें। जब गुड़गांव की बारी आई तो मेरी 9 की 9 विधानसभाओं की जितनी भी बॉडी थी, चाहे विधानसभा की बॉडी हो, तीनों जिलों की बॉडी हो, गुड़गांव, मेवात और रेवाड़ी, ऐसी बड़ी सभा थी। सारे कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, आम कार्यकर्ता थे। सबने एक ही सुर में, एक ही लय में एक ही बात कही कि सरपंच विजय खटाना हमारा कैंडिडेट है। सब हमें तो पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी इतने थोड़े समय में चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जो मान सम्मान हमारा बहुजन समाज पार्टी में है, आदरणीय बहन जी इस समाज को बहुत नजदीक से जानती है, क्योंकि बादलपुर गांव अपना आपका ही है और सारे कल्चर को समझती है। और ये वो समाज है जो सर्व समाज के साथ लग जाता। कोई भी शोषित, पीड़ित, वंचित हो, सबसे पहले अपना कदम बढ़ाएगा। भाई क्या बात है, कहीं भी कोई झगड़ा है, किसी को कोई कमजोर को सता रहा है, सबसे पहले ये समाज खड़ा होता है, भाई कौन है तू, क्यों इसके साथ अत्याचार कर रहा है। तो आपकी तो साथ विधानसभा, जिला परिषद, पंचायती मेंबरी, सब ये टिकटें चलती है। लेकिन लोकसभा की टिकट, और वो भी 0 बैलेंस पे। कहते हैं ना भाई ये पार्टी तो कुछ वर्ग की पार्टी है, किसी विशेष वर्ग की पार्टी है, और ये पार्टी तो भाई पैसे लेती है। पार्टियां सारी पॉलिटिकल चंदा लेती हैं, लेकिन आपका इतना बड़ा सम्मान एक छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय बहन जी ने पहचान लिया वहीं से बैठी बैठी ने कि विजय खटाना कोई बच्चा है, कोई लड़का है, कोई कार्यकर्ता है, जिन्होंने पूरे चारों विधानसभाओं में, पूरे जिले के अंदर अपने मेहनत से बहुजन समाज पार्टी के ग्राफ को बढ़ाया है। लोगों को अंदर वो भावना पैदा करिए कि बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है जो सर्व समाज के कल्याण की बात करती है। और आज आपके बीच में मुझे अपने गांव में दूसरी बार आने का मौका मिला। पहली बार आया था तो भाई मिले थे, एक वैसी हाजिर टच करने आया था कि एक बार घूम के दे आऊं, 2-4-10 लोग जो मिलेंगे उनको अपना राम राम कराऊंगा। फिर जब रूटीन से कार्यक्रम लगेंगे तो फिर बिल्कुल आपके बीच में आएंगे, अपनी बात करेंगे। मैं यहाँ वोट की बात तो क्या करूँ, मेरे परिवार है तो मैं क्या आपको ये बात तो नहीं बताऊं कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि जब परिवार के 2 गांव बड़े मजबूत हैं यहाँ, तो दोनों ही गांव मिलकर के मेरे बड़े बुजुर्ग, पितातुल बुजुर्ग, नौजवान साथी मेरे अपने, ये सारे क्षेत्र के अंदर विजय खटाना बड़े करके सबके पास जाएं और सबसे वोट की अपील करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से आज की ये सरकार है ना, बीजेपी की सरकार, इसकी जमीन खिसकी हुई है। जहां माननीय सांसद साहब के साथ खिलाफ लोग हो रहे हैं, उनसे लोग खुश नहीं है, दुखी है। बीजेपी से पिछले 2 योजनाओं से 10 सालों में लोग परेशान हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प नहीं है। उन्होंने राजभवन जो अभिनेता साहब हैं उनको मैदान में उतारा है, जिनके बच्चे नहीं टिक रहे हैं। और आपका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट ये है कि मेवात के अंदर जो मुस्लिम समाज है वो आपकी तरफ देख रहा कि किस तरह से गुर्जर समाज इकट्ठा होकर के खड़ा हो जाए
और इधर से शेड्यूल कास्ट उनके साथ खड़े हो जाओ, तो वो उनका ये खुद का कहना है कि हम तो अपने आप आपके साथ लग जाएंगे साहब, क्योंकि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं। अब आप इसे, हो सकता है मैं छोटा हूं, बड़ी बात कह रहा हूं, समझ सकते हैं मैं छोटा हूं आपसे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, इतने थोड़े समय में इतनी बड़ी घटना घट जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति को कुछ मंजूर है। आम साधारण परिवार और लोकसभा की टिकट जहां पर चुनिंदा लोग वहां पहुंचते हैं, उसमें आपके बेटे का, आपका भाई का नाम दर्ज हुआ, आदरणीय बहन जी ने जब टिकट बढ़ाई, विजय खटाना के नाम की उस पर साइन करा कि विजय खटाना गुर्जर समाज से आता है, इसके लिए टिकट भेजो, ये हमारे तरफ से प्रतिनिधित्व करेगा संसद के अंदर। तो साहब ये अपना बहुत बड़ा सम्मान है, और आप इस सम्मान को दोनों हाथों से स्वीकार करें। बहन जी बहुत बड़ी नेता है, बहुत बड़ी लीडर है, और बहुत होशियार नेत्री है। आप इसी डिसीजन से अंदाज लगा लो कि आपके छोटे से बच्चे को, आपके भाई को इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया कि आप जाइए, ग्राउंड पे जाइए, और आपका रास्ता, आपकी जो लक्ष्य है, वो जो मंजिल है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत, आपको वहां जाकर के अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने क्षेत्र में सब समाज के लोगों की भलाई के लिए काम करना है। जाइए, उठ कर वहां पहुंच जाइए। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अपने पूरे इस क्षेत्र में, रेवाड़ी और बावड़ विधानसभा, दोनों में, 2 विधानसभा जिले में, दोनों में आप विजय सरपंच बन जाइए, विजय खटाना बन जाइए, और घर घर जाकर के लोगों के बीच में चर्चा करें, लोगों से अपील करें कि हम तो सदा से देते ही आ रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं इस बात है, क्योंकि इन पार्टियों, इन दोनों पार्टियों ने 70-75 साल आजादी के हो गए, अगर किसी को कुछ दिया हो तो आप उंगली पे गिन लो इस चीज। आम जनता वोट डालती है, और वोट के बदले में लोकतंत्र में होता क्या कि उसको वो शिक्षा दे, चिकित्सा दे, रोजगार दे, आपसी भाईचारा, आपसी माहौल अच्छा रहे, किसी तरह का कोई माहौल खराब ना हो, ये व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन आज की सरकारें क्या कर रही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। आज वक्त आपकी तरफ देख रहा है, बदलाव का समय है, और यदि आज हम इस अवसर को दोनों हाथों से कैच कर लेंगे साहब, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक किसान और मजदूर का बेटा भी संसद में जाकर के अपनी बात रखेगा। बाकी बहुत खुशी हुई अपने गांव में आकर के, अंदर से थोड़ा टचिंग हुई कि मेरे अपने बड़े बुजुर्ग इतनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए थे, माफी चाह, क्योंकि मैं तो सुबह देर तैयार हो, लेकिन जब साथों को लेकर आना तक सबके अपने अपने थोड़े काम होते हैं, उनको निपटा कर चलना होता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस तरह से अपने बच्चे का, अपने भाई का मान सम्मान किया है, पगड़ी, फूल मालाएं, फूल बरसा करके, ये मेरे जहन में, जब तक इस दुनिया के अंदर रहूंगा, मेरे जहन में ये तस्वीर अपने आप सामने आती रहेगी। मैं सच बता रहा हूं, आप सबने बहुत गौर से मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, बड़े बुजुर्गों को सिर चढ़ाओ नमन, भाइयों को सबको राम राम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।